झाड़ू लगती थी मतलब डेली लगती थी, लेकिन ये कि ऐसा बताऊं मतलब घर जाने का मतलब क्या है, तो उससे अच्छा घर जाओ मत। यदि वहां जाके भी मुझसे ही बात करनी तो फिर घर क्यों गए हो? हाँ थोड़े से तो है। तो तुम आ ही नहीं रहे थे, जल्दी आना चाहिए ना। तो लड्डू मैं सिखा रहा हूँ कि मैं ये चीज सिखा रहा हूँ कि एक ओवर में 6 बॉल होती है ठीक है, और 50 ओवर होते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। मैं हूं हेमंत सोलंकी, ये मेरी वाइफ है पूनम। हेलो। तो बहुत दिन बाद वापस आ रहे हैं हम, क्योंकि ये पूनम घर चली गई थी और मैं सोच रहा था कि अकेले कैसे ब्लॉग बनाऊं, तो मैंने बनाया ही नहीं। हमने कई बार ट्राई करा कि फ़ोन के जरिए हम कांटेक्ट करें, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि रहने देते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हमने नहीं बनाया वो। और इतने दिनों बाद फिर कैसा लग रहा है? मैं क्या बताऊँ, मैं जब आई थी घर तो बाप रे, ऐसा लग रहा था इतना तहस नहस करके रखा था इतने दिनों बाद। तहस नहस क्या, अब कोई भी घर से चले जाएगा जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, तो इतना मैं भी तो नहीं हूँ, करता, लेकिन इतना तो नहीं नहीं तो करता इतना जितना क्या, उसमें आपने था किया है। बहुत अच्छा था घर। अच्छा, और अभी भी अच्छा ही है। आपने भगवान इतने सारे बर्तन थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब महीनों से नहीं मांजे हैं। नहीं ऐसा नहीं है है, ना? तो ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो झाड़ू। चलता है। झाड़ू लगती थी मतलब डेली अच्छा। लगती थी, लेकिन ये कि ऐसा बताऊं मैं लेकिन लगती थी झाड़ू लगाते हैं मुझे झाड़ू, तो ऐसा नहीं नहीं। लगता। नहीं, घर की बॉयज हालत देख लगाते के हैं, तो अच्छे ऐसा लगा लगाते नहीं हैं। कि भाई इन्होंने कुछ किया है मेरे जाने के बाद। नहीं लगाते हैं, झाड़ू वाड़ू ऐसे ही करते लगाते हैं, क्या सब आप करते लोगों हैं। के भी हस्बैंड, अगर आप लोग 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर नहीं, ये जाते हो सब तो? करते हैं, सब हस्बैंड अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। हस्बैंडों का पक्ष मैं लूंगा, सब हस्बैंड अच्छा शायद इस काम करते मामले में हैं। मेरी किस्मत खराब है। नहीं क्या खराब है भाई, सब साफ सफाई रख के रखा था, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि जब घर गई थी तो वहां से डेली कॉल करी थी, बार बार, हर 2 घंटे में। तो मैंने फिर बोला कि भाई घर गए हो तो घर वालों को टाइम दो, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, पापा के साथ, भाई के साथ। वहां जाकर भी कॉल कर रहे हैं बार बार, आधा आधा घंटे, एक एक घंटे में। तो फिर मतलब घर जाने का मतलब क्या है, तो उससे अच्छा घर जाओ मत। यदि वहां जाके भी मुझसे ही बात करनी तो फिर घर क्यों गए हो? तो उनकी भी याद आ रही थी ना मुझे। तो उनकी भी याद आ रही, तो वहां से तुम मुझे ही कॉल कर रहे थे। पर उनके साथ भी इतना मजा नहीं आता ना जितना मजा तुम्हारा। अच्छा। उनके साथ तो मैं थी, पर तुम्हारी कमी ओके। महसूस हो रही थी। कमी महसूस होती थी, तो फिर जल्दी आना चाहिए ना। देखो हमारा आज से 15 या 20 दिन पहले डाला था ब्लॉग, और आज फिर डाल रही है, 4th ब्लॉग है हमारा। तो कितने दिन का गैप हो गया। मैं उसको बोल रहा था कि आ जाओ जल्दी से, पर आई नहीं रही थी। वहीं पे अच्छा लग रहा था, लेकिन वहां से कॉल भी करना है बाई को। ऐसा क्यों करते हो? ऐसे करते हैं क्या गर्ल्स? हाँ मतलब गर्ल्स की बात करूँ, वाइफ की, कि चले जाते हैं दूर, वहां से फिर फोन करते हैं बार बार। तो ऐसी चीज होती है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जब गई यहाँ से, तो मैंने इसको बोला था कि बाहर का कुछ खाना मत। लेकिन भाई जैसे ही ये गई उनकी दीदी के पास, इंदौर में दीदी रहती, दीदी के पास गई इंदौर में, वहाँ जाके अगले दिन ही चौपाटी चली गई। जंक फूड ढेर सारा, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खा लिया। ये सब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो गई और वैसे ही खा ली, जबकि मना किया था घर से भी कि भैया नहीं खाना ये सब चीज़ें बाहर की, हेल्दी कुछ खाना है। तो जाके सब खा लिया। खाते हैं अपन तो, कभी कभी खाते हैं ना। तो कभी कभी, लेकिन तुमने वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन लगातार खाया, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। इतना भी नहीं खाया है मैंने। अच्छा, इतना भी नहीं खाया? बस एक दिन पिज्जा खाया, एक दिन मंचूरियन खाया, और अच्छा, ठीक है, समझ गया, इतना खाया। और मसाला डोसा खाया। अच्छा, जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो क्या आपने उस दिन पतंग उड़ाई थी? मैंने पतंग तो नहीं उड़ाई, क्योंकि पतंग उड़ते हुए देखी, और ये चाइनीज मांझे के कारण बहुत लोगों के गले कट रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि पतंग वतंग रहने देते हैं। और पतंग का जनरली छोटे शुरू से, बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए उससे। पतंग का जनरली मुझे शुरू से शौक ही नहीं रहा, पतंग उड़ाने का नहीं रहा। नहीं, मुझे पतंग का उतना शौक, मुझे क्रिकेट का शौक है ना। बचपन में उड़ाई कभी आपने? उड़ाई थी, लेकिन वो मुझे उड़ती नहीं थी, वो जो मुझसे तो उड़ती नहीं है वो। हाँ, तो नीचे मुझे आ जाती उतना है। शौक नहीं था। वो लोगों को लूटते हुए देखता था मैं पतंग, और उसमें झगड़ा करते थे और पतंग फाड़ देते थे, तो वो मुझे देख के सही नहीं लगता था। और लोगों को बड़ा क्रेज रहता पतंग लूटने का, मुझे तो उतना नहीं था। हाँ, पतंग की जगह मुझे क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। तो अभी हमारे कल के वर्ल्ड कप, नहीं, वर्ल्ड कप नहीं था वर्ल्ड कप नहीं था वो। देखो दोस्तों, जब लड़कियों को क्रिकेट के बारे में जीरो नॉलेज रहता है, तो वो देखो भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज को वर्ल्ड कप बोल रही, जो रात में मैच देख रहे थे उसको वर्ल्ड कप बोल रही। बताओ, अपने मतलब यदि किसी अपने हस्बैंड को कुछ क्रिकेट को थोड़ा बहुत पता है, तो वो चीजें देखनी चाहिए ना, कि हाँ चलो हस्बैंड को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं भी 2-4 चीजें उसकी सीख लूं। तो मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ कि मैं ये चीज सिखा रहा हूँ कि एक ओवर में 6 बॉल होती है ठीक है, और 50 ओवर होते हैं क्रिकेट में, ओडीआई में, फिर 3 फॉर्मेट होते हैं अभी एक रील आई थी सामने, तो उसमें गौतम गंभीर और धोनी थे, तो मुझसे पूछ रही थी ये कौन है दोनों कसम से, मतलब गौतम गंभीर और धोनी के बारे में नहीं पता। थोड़ा तो क्रिकेट के बारे में पता रखना चाहिए लड़कियों को, कुछ लड़कियों को तो बहुत रहता है। तो उन लोगों को इंटरेस्ट रहता है, मुझे तो सीरियल में और मूवीज में सीरियल मूवीज, मतलब क्रिकेट का एबीसीडी कुछ नहीं पता। नहीं, पर अब तो मेरे को तो क्रिकेट पसंद है, आगे अपन देखेंगे कि क्रिकेट को। ठीक है, अपन दोनों बैठ के देखेंगे, आप मुझे हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा क्रिकेट के बारे में एबीसीडी, ठीक है। मुझे मिस किया तुमने मेरे जाने का?
वहाँ जाने के बाद मिस हाँ थोड़ा बहुत किया मिस। थोड़ा मिस- बस। अरे मतलब करते हैं मिस, उसमें बोल के हाँ। बताने की जरूरत थोड़ी ना, मिस तो करते हैं। क्यों खुद फोन कर रहे थे तो यहीं आ जाना चाहिए था, मिस कर रहे हो। हाँ और मेरे बिना तुमको काम में किसी काम में दिक्कत नहीं हाँ गई? अपनी दिक्कत तो बहुत गई यार, जब वाइफ नहीं रहती ना तो दिक्कत जाती है, क्या आदत हो जाती है ना फिर हर चीज़ों की, हर चीज़ें हाँ, सिस्टमेटिक हाथ में रहती मिलती है ना है, फिर। हर चीज़ें सिस्टमेटिक रहती है, हर जगह पे रहती है। अब लड़कों का ऐसा है कि थोड़ा बहुत वो इधर उधर सामान रखते हैं, मतलब ठीक है, अब लड़कों की आदत ही रहती है वो, इसीलिए तो वो बोलते हैं ना कि वाइफ, माँ या जो भी लड़की है वो घर का एक प्रकार से गहना होती है, मतलब वो ना रहे तो घर नहीं कहलाता है। अच्छा, तो उनका रहना ऐसा? जरूरी है। हाँ और नहीं तो क्या। समझ गई हूँ मैंने हाँ। जब आके देखा कि सच में रहना जरूरी है। तो रहना जरूरी नहीं है। अच्छा किसी के भी घर में यदि बॉयज या मतलब मेल है ज्यादातर और गर्ल्स नहीं है, तो देखना घर में मतलब कुछ चीजें तो अलग ही रहेगी। हाँ, ये बात तो सही है। रहना चाहिए, इसलिए गर्ल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। नहीं, इतने दिन में नहीं थी तो आपने क्या बना के खाया? मैंने कभी खिचड़ी खाई, कभी मैगी खाई, कभी सब्जी ओह। रोटी खाई, और कभी हमारी दीदी है उन्होंने खिला दिया। तो जब मैं नहीं थी तो बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत गई या नहीं? बनाने में दिक्कत गई, लेकिन फिर ठंड में बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो अच्छा, मैं स्किप कर दिया कि ये काम बर्तन अपन, रहने हाँ, देता हूँ। बर्तन रहने देता पूनम हूँ, आके हाँ। मांजेगी। नहीं, पूनम क्या, वो तो घर के बर्तन मांजना ही पड़ता है सबको, कोई भी रहे किसी के भी घर में। अरे हाँ, वो मम्मी लड्डू नमकीन लाई थी, वो मेरे लिए बची या नहीं बची? है ना, लड्डू कम है, लेकिन अब तुम चले गए थे इतने दिन से तो हमने सोचा कि पूरे खा जाऊं, मैं थोड़े बहुत बचाऊं तुम्हारे लिए। तो अब तुम आज जल्दी आ भी तो नहीं रहे थे, अब लड्डू खाना है तो उसके लिए मतलब जल्दी इसका आना मतलब पड़ेगा। पूरे खा जाना? नहीं पूरे नहीं, थोड़े बहुत हैं। है? हाँ थोड़े से तो है। अच्छा, तो तुम आ ही नहीं रहे थे, जल्दी आना चाहिए ना, तो लड्डू मुझे मिलेंगे। लगा पूरे खा गए अब ये होंगे कोई तुम। चले जाएगा तो पर लड्डू तो भाई जिसके पास है वही खा लेगा ना पूरे लड्डू। ठंड के लड्डू बोलते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स के बनते वो वाले। तो चटोरी जल्दी आई नहीं, आ जाती तो लड्डू मिलते ना ढेर सारे। इतना भी नहीं खाती हूँ। अच्छा नहीं खाती हूँ। और दीदी का बोली थी मोटी हो गई। हाँ, मुझे सबने टोक पता है। क्या? मैं मेरे मायके गई थी तो वहां पर मैं जहाँ पर रोज जाती थी मंचूरियन वगैरह देखो खाने, वहाँ पे वहां भी पर वो अंकल भी चटोरी, वहाँ पे भी बोलते, खाई खूब, वो है ना। अंकल भी बोल रहे थे आप तो पहचान में ही नहीं आ रही हो, इतनी मोटी हो गई हो बोले। तो तुमने बोलना था ना कि मैं और शादी मेरी हो गई, मैं फ्रेंड्स घर के चली घर पे गई गई थी, वहां पर भी सबने कहा, सारी हम्म। फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स ने बोले तो मोटी हो गई बोले शादी के बाद। हाँ तो खाना पीना सही से होता है ना टाइम से। हाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये इंदौर गई थी, वही भगीरथपुरा जो नाम सुना है आप लोगों ने, जहाँ पर अभी अपने इंदौर में दूषित पानी पीने से जो डेथ हुई बेचारों की, तो वहीं गई थी। तो मेरे को बड़ी चिंता हो रही थी कि वहीं पे रुकी हुई है दीदी का, वहीं पे इनका फ्लैट है, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि ऐसा वहाँ के तो पानी नहीं पी रही है वहाँ का, तो नहीं बोले कि जहाँ रहते हैं वहाँ पे बोर है, तो मैंने बोला चलो ठीक है ट्यूबवेल है, तो बढ़िया, मुझे चिंता होने हाँ, लगी वहाँ कि पर वहाँ पे। ट्यूबवेल था। तो दोस्तों आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे ऐसी, और हमारा ऐसे ही जो हमसे जुड़े रहिए हमसे जुड़े और रहिए। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर भी कीजिए कि एक हेल्दी कपल और हेल्दी हस्बैंड वाइफ कैसे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और ऐसे बैठ के बातचीत करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी बैठ के बातचीत करें ऐसी, और खुश रहिए, मस्त और चैनल को रहिए। फॉलो जरूर कर लीजिए कि हमें और ऐसे वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचते रहें, है ना। और Bye. अभी जो इतने दिनों का गैप हो गया था उसके लिए सॉरी, और अब से आगे से हम कोशिश करेंगे कि डेली एक हाँ ब्लॉग लेके आए। डेली ब्लॉग लेके आए, और ये हस्बैंड वाइफ की ऐसी नोक-झोंक वाली टॉकिंग आपको हमेशा ऐसे एंटरटेन करते हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स सब्सक्राइब फॉर जरूर करें आप। वॉचिंग, बाय। बाय।